इक्विलिब्रियम ऑफ ए थर्ड चार्ज। तो सवाल कैसा आएगा पता है, आपको दो चार्ज दिया होगा, क्लियर, पूछा होगा कि एक थर्ड चार्ज को इन दोनों के बीच में रखना है। बीच का मतलब ऐसा नहीं है किधर भी रख लो, लेकिन उसी लाइन में रखो। ये पूछा जाएगा आपके पास दो चार्ज है एंड यू हैव टू प्लेस ए थर्ड चार्ज एनीवेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। मतलब कहां पर भी रख लो, दोनों के बीच में रखो, इधर रखो, उधर रखो, लेकिन वो लाइन में आना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है ना। कूलम फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? ये वो लाइन में आएगा जो लाइन दोनों चार्ज को जॉइन कर रहा है। सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन तो वही है ना, दैट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज ना, उसके ऊपर में। तो सवाल आएगा दो चार्ज है, मान लो Q1 Q2 है, उसको एक लाइन जॉइन कर रहा है। Q3 चार्ज को कहां पर रखेंगे? वो लाइन के ऊपर ही रखना है, लेकिन उनके अंदर या बाहर वो कुछ भी हो सकता है। सवाल आएगा find out that position of the third charge Q3 we have to place on the line joining the charge Q1 and Q2 so that the third charge will be in the state of equilibrium, ताकि थर्ड चार्ज के ऊपर में कोई भी नेट फोर्स ना आए। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है क्या? ना नेट फोर्स जीरो। कुछ समझ में आया? इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो हम बोलेंगे ना वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। देखो ये रूम में मैं खड़ा हूं ना, ये तो 11 का थोड़ा कंसेप्ट हो गया। नीचे मेरा वेट है जो कि ग्रेविटेशनल पुल है, जो कि सरफेस के ऊपर में आ रहा है, और ये सरफेस मेरे को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दे रहा है। ना मैं ऊपर जा रहा हूं ना मैं नीचे अंदर जा रहा हूं, मैं तो इस यहाँ पर आराम से खड़ा हूं ना। तो मैं कहां पर हूं? आई एम इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस वाला वर्टिकल वाला, ना नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मैं ऊपर जा रहा हूं, ना ग्रेविटेशनल पुल जो कि मेरा वेट है उसकी वजह से मैं नीचे जा रहा हूं। मैं एकदम बीच में खड़ा हूं, सरफेस पे खड़ा हूं। इसका मतलब मेरा वेट जो है दैट गॉट बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरे ऊपर में अभी यहाँ पर ना दो फोर्स आ रहा था, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था, एक तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था, दोनों का वैल्यू सेम था, इसलिए मेरे ऊपर में नेट फोर्स आ गया जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने से क्या होता है? उस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पर भी ना वही कंसेप्ट करना है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए है हमको क्या दिखाना पड़ेगा ना? हमको दिखाना पड़ेगा जो नेट फोर्स आएगा ना, वो नेट फोर्स कितना आना चाहिए? दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आया समझ में आ रहा है ना? चलो अच्छा, ये नेट फोर्स कब जीरो होगा? पहले तो लाइन में प्लेस करना है, थर्ड चार्ज को लाइन में ही प्लेस करना है फास्ट ना। जो दोनों फोर्स होगा ना उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। अरे हाँ या ना? तभी तो होगा ना। अगर एक ज्यादा एक कम तो कभी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। एक टेबल इधर है, मैं पेन इधर को 2 न्यूटन से खींच रहा हूं, इधर से कोई आदमी इसको 3 न्यूटन से खींच रहा है, भाई इधर तो ये तो उधर चला जाएगा ना, तो इसका नेट फोर्स तो उस तरफ आया, जीरो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक पेन को जहां पर ये पेन है उसको उधर रखने के लिए इसके ऊपर में जो फोर्स है ना, मान लो दो फोर्स आकर रहे, दोनों फोर्स सेम होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। दिमाग में फिट कर लो। अभी देखो ना, आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर लोगे अगर ये कंसेप्ट पता है आपको। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो सेंट्रल फोर्स है, वही की लाइन में आएंगे। क्लियर? और यहाँ पर जहां पर हमको ये दो चीज मिलेगा हम बोलेंगे नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब वी अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। Is that clear? आया समझ में? चलो इसका ना कुछ सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करके मैं बताता हूं। पहले सिमिलर चार्ज लेते हैं, फिर बाद में डिसिमिलर मतलब अनलाइक चार्ज लेंगे। पहले इसको देखते हैं। देखो मान लो
इधर चार्ज है Q1, इधर चार्ज है Q3 ना वो तीसरा चार्ज है, देखो थर्ड चार्ज लिखा है ना, उसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है। मतलब ये बोल रहा है कि देखो ये लाइन इधर भी है, ऐसा नहीं कि लाइन खत्म हो गया, लाइन इधर भी है ना, ये तो वही लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है सेंट्रल फोर्स का लाइन, सेंट्रल फोर्स का डायरेक्शन वाला लाइन ना ये वाला। तो थर्ड चार्ज Q3 को ना आपको आप इधर भी रख सकते हो, इनके बीच में कहां पर भी रख सकते हो, और इसके साइड में आउटसाइड में भी रख सकते हो। यू हैव टू मेनी ऑप्शंस, लेकिन दिमाग में ये चीज रखना है, यू हैव टू अचीव the state of equilibrium, and state of equilibrium means net force 0, and this can be achieved when you have these two things, मतलब दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शंस ऑपोजिट होना चाहिए। हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? चलो देखते हैं ये क्या होगा। एक बात बताओ, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। मान लो ये प्लस प्लस है नहीं तो माइनस माइनस है, दोनों के लिए बोल रहा हूँ सिमिलर लिखा हूं, मतलब इधर ये दोनों प्लस प्लस है नहीं तो दोनों माइनस माइनस है, हेडिंग दिया हूं सिमिलर लाइक चार्जेस। तो एक बात बताओ, अब बोलोगे सर पहले ना ये क्या होना चाहिए, देखो ये वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले ये क्या होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट होना चाहिए ना। आपके पास ना तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, आइदर इनसाइड नहीं तो आउटसाइड, Q3 को इनके बीच में रखो नहीं तो आउटसाइड रखो। देखो आउटसाइड में रखने से काम नहीं बनेगा, देखो क्यों बोल रहा हूं, मान लो ना ये आउटसाइड है, आपने ना इधर Q3 को डाल दिया, क्या हो रहा है देखो, यहाँ इसके ऊपर में ये किस तरह फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा ना, सो ये F2 आ गया, हाँ या ना, Q2 की वजह से फोर्स इस तरफ आएगा ना, सिमिलरली ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अरे हाँ या ना, अरे ये भी पॉजिटिव, ये भी इसको रिपेल किया, ये भी इसको रिपेल किया, तो अभी दोनों का डायरेक्शन क्या आ गया, सेम। तो दोनों सेम डायरेक्शन में कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ये बार बार बोलते आ रहा हूं, अभी बोला था, सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऐड होते हैं, और दोनों जब चीज ऐड होते हैं ना तभी एडिशन कभी 0 होगा क्या? मुझे एक बात बोलो, दो नॉन जीरो क्वांटिटी का एडिशन कभी भी 0 नहीं होगा। तो आउटसाइड कंडीशन चाहे इधर रखो इधर रखो, दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, और सेम आने से कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। 0 नहीं हुआ मतलब कौन सा स्टेट अचीव नहीं हुआ, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? तो क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन नहीं हुआ, तो कहां पर भी रख लो, मान लो इनसाइड में रख लिया, कहां पर नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं इनसाइड या आउटसाइड। इनसाइड से क्या हो रहा है देखो, यहां पर अगर Q3 रखते तो ये पोजीशन नहीं हुआ, Q3 ये Q2 Q3 को किधर देगा फोर्स, F2 इधर आएगा रिपेल करेगा, फिर F1 Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ F1। तो सिर्फ अभी मुझे बताओ इनसाइड रखने से इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा था बाहर में वो सेम में लग रहा था, क्योंकि वो आउटसाइड में था, अभी इनसाइड में डालने के बाद दोनों का डायरेक्शन सेम है अपोजिट है? अरे सेम है अपोजिट है, मुझे बताओ अपोजिट है ना, और अपोजिट होने से ये काम बन सकता है ना, देखो अभी बना नहीं है लेकिन बन तो सकता है ना, अपोजिट होने से काम बन सकता है, लेकिन बाहर रखने से काम नहीं बना, क्योंकि दोनों के वजह से जो फोर्स आ रहा था उसका डायरेक्शन सेम था। तो फर्स्ट पॉइंट ट्रिक क्या होगा, जो जब भी कोई सिमिलर चार्ज होगा, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, सो जो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम आएगा वो किस में आएगा, लाइन में आएगा, लेकिन इनसाइड द लाइन आएगा, इनसाइड द टू चार्ज आएगा। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? क्लियर एकदम, दिमाग में फिट कर लो। सिमिलर चार्ज इक्विलिब्रियम का, थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम हमेशा इनसाइड। मैं बीच नहीं बोल रहा हूं, ये तो डिपेंड करेगा ना दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अभी वो डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये बोल रहा हूं अगर सेम चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इनका जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा थर्ड चार्ज का ना, ये हमेशा इनके बीच में आएगा। बीच मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिड पॉइंट, बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इनके बीच में कहां पर भी आ सकते, एनी हो यार, बट इनसाइड, इन बिटवीन द टू चार्जेस। इज दैट क्लियर? आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में? आ
गया। और तो फर्स्ट पॉइंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किधर आएगा, इनसाइड, इनसाइड में आएगा। क्लियर, इनके बीच में आएगा। इनसाइड का मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला, इसमें इतना रीजन में आएगा। सेकेंड, अगर आइडेंटिकल चार्ज है, देखो इनसाइड का ना अभी दो हिस्सा कर रहा हूं, दो हिस्सा कर रहा हूं, एक सेकेंड देखो, इसका दो हिस्सा कर रहे हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, different magnitude of charge. देखो जब सेम, ये तो सेम आ गया ना, सिमिलर इनसाइड में आएगा। जब सेम मैग्नीट्यूड होगा ना तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में आएगा। ये दिमाग में फिट कर लो, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। कहने का मतलब है अगर ये Q1 जो है Q2 वही है, ये 8 सेंटीमीटर है तो इक्विलिब्रियम 4 सेंटीमीटर में आएगा। इससे भी 4, इससे भी 4, मिड पॉइंट में आएगा। क्लियर, सेम मैग्नीट्यूड, सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड, मिड पॉइंट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड चार्ज, सिमिलर चार्ज, सिमिलर साइन, like charges, state of equilibrium exactly mid point। लेकिन अगर डिफरेंट में आएगा, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो इक्विलिब्रियम आएगा स्लाइटली क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। जो छोटा चार्ज है उसके पास में आएगा इक्विलिब्रियम। जो छोटा चार्ज होगा ना उसका पास में आएगा। सिर्फ इतना याद रखो, अभी बताऊंगा ये सब, न्यूमेरिक्स हम करेंगे अभी और ये निकालेंगे भी। समझ में आ रहा है? तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले मैंने क्या बोला, सिमिलर चार्ज, सिमिलर मतलब आइदर इन दोनों पेयर प्लस प्लस, नहीं तो दोनों पेयर माइनस माइनस। इज दैट क्लियर? उनका इक्विलिब्रियम किधर आएगा, अंदर या बाहर? चार, दोनों चार्ज के अंदर, इनसाइड। फिर उसका दो सब केस बना, दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड अगर सेम है उनका इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली मिड पॉइंट में आएगा। मतलब दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा बाय 2 कर लो, डिस्टेंस बाय 2 कर लो। अगर एक बड़ा है एक छोटा है तभी भी अंदर में आएगा, लेकिन किसके पास में आएगा, जो छोटा चार्ज है उसके नजदीक आएगा बैलेंस करने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों? देखो इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो इधर 4Q है, इधर 2Q है। देखो अगर ये इस तरफ आता है ना Q, तो इधर देखो प्रोडक्ट क्या होगा, फोर्स का प्रोडक्ट क्या, चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा, ये यहां पर चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। तो दोनों का जो चार्ज का प्रोडक्ट है वो छोटा बन रहा है इधर, और इधर बड़ा बन रहा है, हाँ या ना? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की वजह से देखो फोर्स दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है ना, Q1 Q2 में भी डिपेंड करता है, R² में भी डिपेंड करता है। तो पहले Q1 Q2 किस में ज्यादा है, इस पेयर में ज्यादा है, और ये थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए इसको बैलेंस करना चाहिए, इसीलिए इसका डिस्टेंस मैंने कम कर लिया। इसका डिस्टेंस कम करने से इसका फोर्स थोड़ा ज्यादा हो गया, और ये फोर्स ज्यादा था इसलिए इसका डिस्टेंस हमने ज्यादा ले लिया, और डिस्टेंस ज्यादा लेने से फोर्स थोड़ा सा कम हो गया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कौन सा समझ में आया? इसीलिए हमेशा इक्विलिब्रियम हमेशा टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज आएगा। ये दिमाग में फिट कर लो, हमेशा टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज आएगा। इज दैट क्लियर? और अगर डिसिमिलर चार्ज होगा, ये बोलने का जरूरत नहीं है, ये इनसाइड में नहीं आएगा, ये आउटसाइड द चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है? और वही कंसेप्ट है, आउटसाइड आएगा एंड स्लाइटली क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, स्लाइटली क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। समझ में ये? इज दैट क्लियर? आ गया? सवाल करेंगे। तो जब सिमिलर इनसाइड, डिसिमिलर आउटसाइड, सिमिलर अगर दोनों का चार्ज एकदम बराबर है, मिड, क्लियर? एक बड़ा एक छोटा है, इक्विलिब्रियम स्लाइटली क्लोजर टू द छोटा वाला चार्ज, स्मॉलर चार्ज। अलग अलग चार्ज, एक प्लस एक माइनस आउटसाइड में आएगा, एक प्लस एक माइनस आउटसाइड में आएगा। अब
पर ना सवाल एक आना चाहिए, सर आपने इसके लिए 2 केस बोला है तो इसके लिए भी 2 केस बोलो ना। देखो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका इक्विलिब्रियम 2 बनेगा। इधर रख लो इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है देखो इधर प्लस क्यू है इधर माइनस क्यू है, तो जाहिर सी बात है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 होगा। एक इधर आ सकता है एक इधर भी आ सकता है। इट हैज 2 ऑप्शन। रिमेंबर जब 2 आइडेंटिकल चार्ज अनलाइक होते हैं ना, उनका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम 2 बनेगा। ये दिमाग में फिट कर लो, ये सवाल में भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये यहां पर भी आ सकता है यहां पर भी आ सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पर भी आ सकता है यहां पर भी आ सकता है। तो 2 अनलाइक आइडेंटिकल चार्ज के लिए कितना स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा? 2। इस तरफ आ सकता है इस तरफ भी आ सकता है, लेकिन आउटसाइड में आएगा। इज दैट क्लियर? 2 अनलाइक, जो कि 2 अनलाइक है, प्लस माइनस आइडेंटिकल क्यू क्यू। सो 2 अनलाइक एंड आइडेंटिकल चार्ज हैव 2 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन आउटसाइड में आएगा, दोनों चार्ज के बाहर आएगा। लाइन में आएगा, सेंट्रल फोर्स बाहर आएगा। लेकिन यहां पर जब 2 लाइक आइडेंटिकल होगा ना, उसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम 1 होगा। जब तो लाइक होगा ना, देखो ये लाइक है, ये प्लस माइनस क्यू है माइनस क्यू है, तो उसका एकदम बीच में आएगा इक्विलिब्रियम। एफ नेट 0 इधर ही होगा, तो इसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट है। सो 2 लाइक आइडेंटिकल चार्ज का एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, 2 अनलाइक आइडेंटिकल चार्ज का स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम 2। ये दिमाग में फिट कर लो। क्लियर कंसेप्ट आ गया? चलो ये लिख लेते हैं पहले। सो जो 2 पहले लाइक चार्ज के लिए क्या आया? इनसाइड में आया, आया ना? फिर 1, ये इसका 2 केस बना। आइडेंटिकल अगर होगा एकदम मिड पॉइंट में आएगा, लेकिन अगर ग्रेटर स्मॉलर कॉन्सेप्ट होगा, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। क्लियर आया? और एक पॉइंट इसका क्या लिखा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 लाइक आइडेंटिकल चार्ज has 1 and only 1 state of equilibrium। उसका एक ही पॉइंट में ना इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर यहां पर किसका निकाला ना? 2 अनलाइक और डिसिमिलर। अनलाइक मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो जाहिर सी बात है वो इनसाइड में नहीं आया, किधर आया? आउटसाइड में आया। आया ना? इसका भी वही केस बना। अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल अगर है, वो किधर आएगा? इस तरफ भी आ सकता है इस तरफ भी आ सकता है। देखो ना, ये प्लस है एक माइनस है, तो यहां पर आउटसाइड में आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जो आइडेंटिकल केस होगा ना, ये इसके तरह ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट बोलोगे। मिड पॉइंट किसका होता है? इनसाइड में होता है ना, जो आउटसाइड में उसका मिड पॉइंट क्या हो गया? तो इसका मिड पॉइंट नहीं है। क्लियर? यहां पर भी आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट आएगा और एक ग्रेटर एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट आएगा। समझ में आ रहा है? एक ग्रेटर आएगा एक स्मॉलर आएगा, तो यहां पर भी टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज होगा। लेकिन यहां पर ना देखो, ये प्लस ये माइनस, इधर अगर चार्ज रखते हो ना, देखो इधर इधर, ये इसको क्या किया? रिपेल किया। ये इसको क्या किया? अट्रैक्ट किया। अगर इधर भी चार्ज रखते हैं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका ना 2 इक्विलिब्रियम आ गया, इधर एंड इधर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर क्या लिखेंगे? 2 अनलाइक एंड आइडेंटिकल चार्ज possess 2 state of equilibrium, 2 points of equilibrium।
क्लियर, एकदम क्लियर। तो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे इसका कुछ सवाल। इज दैट क्लियर? चलो, जो अभी लास्ट क्लास में आपको बोला था ना, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, याद है ना? वो थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। सेम चार्ज, सिमिलर चार्ज, सेम मतलब सिमिलर चार्ज बोल रहा हूँ, लाइक चार्ज, प्लस प्लस पेयर या माइनस माइनस पेयर। तो जो लाइन में ही तो इक्विलिब्रियम आता है ना, दो ऑप्शन, इनसाइड में हो सकता है, आउटसाइड में हो सकता है, तो इसका इस इनसाइड में आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें ना दो ऑप्शंस बना था, आइडेंटिकल और ग्रेटर स्मॉलर। आइडेंटिकल होगा मिड पॉइंट में आएगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट में आएगा। इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली मिड पॉइंट में आएगा। लेकिन अगर वो नॉन आइडेंटिकल होगा, ग्रेटर एंड स्मॉलर होगा, टुवर्ड्स द क्लोजर टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज आएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर दो अनलाइक चार्ज होगा, डिसिमिलर चार्ज होगा, एक प्लस एक माइनस होगा, तो उसमें क्या होगा ना, इनसाइड में नहीं आएगा, लाइन में ही आएगा, क्योंकि वो ये किसके बात हो रहा है, सेंट्रल फोर्स के बात हो रहा है ना, तो लाइन में ही आएगा, लेकिन आउटसाइड में आएगा। और इसका ना जो लाइक चार्ज होता है ना, उसका आइडेंटिकल होने से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही जगह पे आएगा, मिड पॉइंट में आएगा। लेकिन जब वो अनलाइक होता है ना, वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ये बोला था ना लास्ट क्लास में, याद है ना? बताया था, आइडेंटिकल चार्ज अगर लाइक होता है ना, तो उनका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कितने पॉइंट में आएगा? एक ही पॉइंट में आएगा। लेकिन आइडेंटिकल चार्ज अगर डिसिमिलर होगा, अनलाइक होगा, उसके इस तरफ लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों साइड में दो डिफरेंट पॉइंट में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बन सकता है। मतलब थर्ड चार्ज को किधर भी रख लो, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर? तो आज का जो क्लास होगा उसके आधार पे ही होगा, कुछ न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे। क्लियर? लेट्स फाइंड आउट दिस न्यूमेरिकल। तो यहां पर ना दो पॉइंट चार्ज दिया है, 2 पॉइंट चार्ज। वन इज प्लस 4q, वन इज प्लस q। तो दिमाग में ये डाल दो। देखो, यहां से आपको आंसर मिलने वाला नहीं है, लेकिन हिंट मिल गया। मानो ऐसा एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा जहां पर ये वैल्यू के साथ डील नहीं किया है, मान लो दिया है इनसाइड या आउटसाइड, तो क्यों भाई करना है सॉल्व विदाउट सॉल्विंग इट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ट्रिक ना। ये लाइक है अनलाइक है, दोनों प्लस है ना, तो सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हुआ मतलब इनसाइड में आएगा या आउटसाइड में आएगा? बताओ, बोल तो चुका हूं ना ऑलरेडी, तो इनसाइड में आएगा। लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ग्रेटर एक स्मॉलर है, तो किसके क्लोजर आएगा? क्लोजर टू द प्लस क्यू चार्ज। मान लो ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड क्लोजर टू क्यू, इनसाइड क्लोजर टू 4q, चार ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा? इनसाइड बट क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज प्लस क्यू। देखो, ट्रिक जानने से, कंसेप्ट जानने से कितना ये आसान हो गया। अरे गड़ी माय पॉइंट। लेकिन चलो इसको निकालते हैं। अच्छा, ये बाद में जो स्टेबल अनस्टेबल ना बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होगा मेरे को तो पता नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। मान लो इधर मैंने रखा प्लस क्यू चार्ज को, और इधर प्लस 4q, इधर q है, और इनके बीच में ना डिस्टेंस मान लो x है। मान लो पूरा डिस्टेंस को r मान लो, सॉरी पूरा डिस्टेंस को r मान लो। एक मिनट, थर्ड चार्ज क्या दिया है ना, q दिया है। मान लो थर्ड चार्ज मैंने q इधर रखा, which is at a distance x from the smaller charge, so this distance will be r minus x। अरे हाँ है ना, पूरा r था, ये x होगा। मैं बोल दिया कि ये जो x है ना, that represent the distance of the third charge from the smaller charge, so rest वाला पार्ट क्या हुआ? r minus x हुआ। हाँ है ना, निकालो। तो फिर ये क्या होना? f net 0 होना चाहिए। f net on q must be equal to 0 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, क्योंकि वही तो पूछा है ना। so that it remains in the equilibrium। क्लियर? और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन यही है, और ये कंडीशन इक्वल होगा जब f1 बराबर टू f2 होगा। मैंने इनसाइड में ले लिया, डायरेक्शन अपोजिट में आएगा, ये इसको रिपेल करेगा। देखो ना, ये पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल किया, ये भी इसको रिपेल किया, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम हुआ तभी तो f net 0 होगा। तो इसलिए ये कंडीशन मैंने ले लिया। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो 0 नहीं बनेगा भाई। समझ में? टेबल को मैं खींच रहा हूँ, वो खींच रहा है, अगर दोनों का फोर्स सेम नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा? सिर्फ अपोजिट होने से इक्विलिब्रियम नहीं होता है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को मैंने सेम ले लिया। चलो f1 निकालो। f1 मैंने इसकी वजह से लिया था फोर्स, तो ये फोर्स क्या होगा? k q1 q2 अपन r स्क्वायर, k q1 हो गया 4q, q2 हो गया q बाई डिस्टेंस हो गया r माइनस x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आया f2, इसके वजह से फोर्स ये इधर देगा, k चार्ज हो गया q, कैपिटल Q, डिस्टेंस था x स्क्वायर। अरे हाँ है ना, k कैंसल आउट हो गया, q कैंसल आउट हो गया,
क्यू क्यू भी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर कितना बचा 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड में उसको स्क्वायर रूट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये होगा 2x, ये हो जाएगा r माइनस एक्स, फिर x इधर आएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा 3x इक्वल टू r, सो x इक्वल टू r बाय 3, तो इसका मतलब r बाई 3 डिस्टेंस में q चार्ज को रखने से we will achieve the state of equilibrium for the third charge capital Q. Is that clear? समझ में आ रहा है ना r by 3, तो क्लोजर थोड़ा सा क्लोज रख रहा हूं इससे, और ये मैंने बोला था भी, जो नॉन आइडेंटिकल केस बनेगा ना सिमिलर चार्ज में, तो उसका जो इक्विलिब्रियम होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो स्मॉलर चार्ज के पास में आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका अब ये हो सकता है ना, इसका ना एक ट्रिक बता रहा हूं, चलो एंट्रेंस के लिए ना, नीट के लिए, जेई के लिए ना ट्रिक होता है, तो आपके लिए ना मैं ट्रिक भी बता देता हूं। मान लो एमसीक्यू आ गया, सो यू डोंट हैव टू go through the detailed process. I'll tell you a trick through by which you can also get the answer. Clear? And remember this trick. वो ट्रिक क्या है ना, वो इक्विलिब्रियम क्या होगा ना, मान लो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम x क्या हुआ ना, that is 1 upon root n plus 1 into the distance between them. It is very much useful for all of you to solve the MCQ. While you are going through the MCQ portion, अगर आपको ऐसे टाइप का सवाल मिलता है, don't try to solve the process in details. That will consume much more time. Rather, I've already told you this trick, then you can also have the application of this trick formula. ये verified है, ऐसा नहीं कि ऐसा है, ये verified है, clear? तो ये formula use करके हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर ये n क्या है? देखो इधर चार्ज क्या होता है, मान लो इधर चार्ज है ना 4q, इधर है q, तो स्मॉलर चार्ज के हिसाब से ये कैपिटल जो बड़ा चार्ज है वो कितना टाइम ज्यादा है, कितना उनका रेशियो n है, तो मतलब स्मॉलर चार्ज उन दोनों का रेशियो कितना है ना, वो n ही होगा, दोनों का रेशियो ले लो, मतलब लार्जर चार्ज q लार्ज बाय q स्मॉल, लार्जर स्मॉलर विल गिव यू n, ये बोल दिया। बड़ा चार्ज बाई छोटा चार्ज डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आपका n होगा। देखो बड़ा चार्ज क्या था 4q बाई छोटा चार्ज q, q कैंसिल हो गया, तो n कितना आ गया 4 आ गया, डाल दो 4 प्लस 1 इंटू r, ये कितना हुआ √4 2 होता है, तो ये आएगा 2 प्लस 1, ये r है ना, r है, और तो ये कितना आया r by 3। देखो within few seconds we got the answer, और इसका 2 मिनट लग गया, इसका भी r by 3, इसका भी r by 3, तो हुआ ना यूजफुल। ऐसे बहुत सारे ट्रिक मैंने आपको बताऊंगा, एंट्रेंस रिलेटेड कुछ सवाल भी करेंगे और उसका ट्रिक भी बताऊंगा, आगे कंसेप्ट में डेप्थ में जाएंगे और उसका डिटेल्स प्रोसीजर भी बताऊंगा, जैसे ये बताया उसका ट्रिक भी बताऊंगा। समझ में आया? और ये वैलिड सिर्फ है सिमिलर के लिए, हाँ ये बोल देता हूँ, ये जो बताया ना ये लाइक के लिए है, लाइक पेयर के लिए है, इट इज ओनली वैलिड फॉर लाइक पेयर। प्लस प्लस और माइनस माइनस के लिए इसको करना है, बाकी के लिए नहीं करना है। क्लियर? समझ में आ गया ये? और n क्या होगा ना, बड़ा चार्ज बाई छोटा चार्ज, डिवाइड कर लो, जो आएगा वो n होगा, और ये ट्रिक है। इज दैट क्लियर? तो ये किसका सवाल था? एक लाइक का था, और एक सवाल कर लेते हैं अनलाइक का। क्लियर? फिर आगे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज दैट क्लियर? और ये बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला सिर्फ लाइक पेयर के लिए है, प्लस प्लस या माइनस माइनस के लिए। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो ये और एक सवाल मैंने लाया हूं जो लाइक का नहीं है, क्योंकि लाइक का ऑलरेडी एक बता दिया ना, ये अनलाइक का है। डिसलाइक चार्ज का है, डिसिमिलर चार्ज का है, -2q
एंड Q। तो इधर एक -2Q चार्ज आ गया और इधर एक +Q चार्ज आ गया, और थर्ड चार्ज क्या है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस में R दे दिया। क्लियर? एंड the third charge Q is placed on the line joining the two charges। तो ये लाइन के ऊपर में आएगा, देखो ये भी लाइन है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और ये ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं कि जब भी डिसिमिलर होगा वो किधर आएगा, इनसाइड या आउटसाइड? क्या आउटसाइड में आएगा ना। सो लेट Q is placed and closer to the smaller charge. Q is placed at this point which is at a distance of x. So Q का डिस्टेंस यहां से x हुआ, तो ये -2Q से इसका डिस्टेंस क्या हुआ, R plus x। अरे हाँ या ना बोलो, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये क्यों किया पता है ना, ये इसको क्या किया, रिपेल किया। ये इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, अपोजिट तभी तो आएगा ना, इसलिए इनसाइड में इसका नहीं आया था। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट उसका आउटसाइड में इसलिए तो आया था। ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं। I've already gone through this lecture here, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी क्या होगा ना, ये इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कॉन्सेप्ट तो एक है ना, F net on the third charge Q must be equal to 0, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन ले लिया, ये इक्वल, तभी देखो ऑपोजिट तो आ गया ना। इक्विलिब्रियम होने के लिए अभी एक ही चीज चाहिए, दोनों को इक्वल ले लो। मैं इक्वल ले रहा हूं, मेरे को पता नहीं क्योंकि अननोन है ना, डायरेक्शन मैंने अननोन ले ली ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन लेने से थोड़ी ना इक्विलिब्रियम अचीव होगा। एक टेबल को आप खींच रहे हो, मैं खींच रहा हूं, ऐसा नहीं है कि टेबल मेरे तरफ नहीं जाएगा आपके तरफ नहीं जाएगा, ये किसकी तरफ भी जा सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन तो कौन ज्यादा फोर्स दे रहा है। तो अगर नहीं हम चाहते हैं किसके तरफ ना जाए तो दोनों का फोर्स सेम लेना चाहिए, तो हम चाहते हैं इसके ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर में जो फोर्स आ रहा है उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो निकालो इसके लिए वजह से F1 वैल्यू क्या आ गया, K Q1 Q2 by x स्क्वायर। सो ये आ गया K Q अपॉन x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? फिर इसका क्या आएगा, देखो K ये वैल्यू है, डिस्टेंस ये है, ये 2Q। अच्छा माइनस नहीं लेना है, बार बार बोल रहा हूं, हमने मॉड लिया है। क्लियर? मॉड लिया है हमको मैग्नीट्यूड के साथ डील करना है, डिवाइडेड बाय R plus x का होल स्क्वायर। देखो Q K की कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सो ये कितना आया 1/x स्क्वायर, ये कितना आएगा 2/R plus x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको अभी क्या करना है भाई, सॉल्व ही करना है, ये पूरा बेसिक मैथ है, इतना तो आप कर सकते हो। ये 2x स्क्वायर आ गया, आया ना? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो फिर ये क्या होगा, ले लो उस तरफ, स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर R plus x क्या होगा ना, √2x होगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होगा, फिर R क्या होगा, √2x minus x, मतलब √2 minus 1 into x। तो ये हो गया आपका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया आपका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा ना ट्विस्ट कर रहा हूं और एक सवाल दे रहा हूं, लेकिन इसमें दे रहा हूं, मान लो इसमें 4Q होता, मान लो सब सेम है, मैंने इसको ना चेंज कर लिया और एक सवाल दे रहा हूं, इसमें ही सॉल्व करो इसको, आप सॉल्व करके मेरे को बताओ। मान लो इसमें 4Q चार्ट डाल देंगे तो इसमें सिर्फ एक ही चेंजेस आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 4Q हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/R plus x स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ये दूसरे सवाल है। मान लो इसमें -2Q चार्ज ना हो, -2 के लिए तो इतना आएगा ना, लेकिन मान लो उसमें -4Q चार्ज आ गया तो उसके लिए क्या आएगा ना, -4Q मैंने रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ पर डाल दो, ये सब सेम आएगा भाई, इसमें ही चेंज किया मैंने, तो ये चेंज हो गया, 2 के जगह पे 4 आएगा, -4 मॉड था +4 आ गया। तो अभी इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया R plus x का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर रूट ले लो, आएगा 2x, सो 2x कितना आ गया ना, R plus x आ गया। अरे हाँ या ना,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर ले लो इसको, 2x आया, r प्लस x आया, इधर ले लो, फिर होगा x इक्वल टू r। समझ में आया? तो क्या आ गया? x इक्वल टू r आया। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको ही चेंज किया, इसको ही, और कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं। ये क्या था? 4 था, क्यू सब कैंसिल हो गए, 4 आ गया, क्लियर। 1/x² आ गया, मान लो ये 4/r प्लस 1 का x² आ गया, तो ये हो गया 4x² r प्लस x का होल स्क्वायर, x दोनों का स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये हो गया 2x r प्लस x, इधर आएगा x इक्वल टू r आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे और एक सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। समझ में आ रहा है? और इसके लिए ट्रिक क्या है पता है? इसके लिए ट्रिक क्या है ना, ये बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम होगा 1/√n - 1 इंटू r। देखो ये किसके लिए है? ये ऑन लाइक पेयर के लिए है, बोथ आर लाइक पेयर। ये और एक ट्रिक है, ये टाइम सेव करेगा। समझ में आ रहा है ना? वो लाइक के लिए था, ये वाला देखो, ये लाइक के लिए था। इसमें एक छोटा सा चेंज है, इसमें प्लस था, ये वेरीफाइड है, बार बार बोल रहा हूं, ये माइनस में है, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। समझ में आ रहा है ना? यहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हम इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मान लो ये वाला केस करते हैं, इसमें 4q चार्ज है, इसमें q है। अच्छा n क्या है? ऑलरेडी बता चुका हूं, n क्या है? q लार्जर बाय q स्मॉलर, हाँ या ना? तो इधर मान लो q लार्जर माइनस q स्मॉलर प्लस q, डिवाइड कर लो। अच्छा मॉड लेना है, इसमें मॉड लेना है, ये भाई नंबर है ना, ये मॉड लेना है। समझ में आ रहा है ना? इसको मॉड लेना है हमसे, वो माइनस से कुछ करना नहीं है, इसका मॉड हमको लेना है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? -4q बाई q, तो 4 आएगा, n 4 डाल दो इसमें। 4 का रूट ओवर कितना होगा? 2 होगा, 2 - 1 कितना आएगा? 1 1 आएगा, तो x इक्वल टू r आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? x इक्वल टू r तो आ रहा है ना? इज दैट क्लियर? आ गया, समझ में आ गया? क्लियर? सो लाइक के लिए क्या है? लाइक के लिए आएगा 1/√n प्लस 1 r, ये लाइक पेयर। क्लियर? और क्या आ गया? अनलाइक के लिए √n - 1 r क्या है? डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और ये क्या है ना? अनलाइक पेयर के लिए है। और इधर n क्या है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ q लार्जर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ q स्मॉलर, दोनों का मॉड ले लिया। और ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, टाइम सेव करेगा ये। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कोई डाउट है इसमें? क्या आ गया? क्लैरिटी मिल गया ना? चलो नेक्स्ट कंटिन्यू तो डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास से होगा। अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अच्छा एक सेकेंड, ये ना वेरीफाई कर सकते हो। मैंने अभी बोला कि मान लो ना, इधर मान लो +4q है, +4q है, दोनों के बीच में ना डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलो कितना होगा? करो जल्दी करके मुझे बताओ। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, F1 = F2 F2 करके सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मिल सकता है। ये कौन सा पेयर है? लाइक या अनलाइक? ये हो गया लाइक, हाँ या ना? तो ट्रिक आपके सामने है, यू कैन यूज द ट्रिक। अच्छा n क्या होगा? अच्छा यहाँ पर तो दोनों चार्ज है ना, दोनों लार्जर स्मॉलर नहीं है, तो इधर क्या आएगा? 4/4 आएगा, तो n आ गया 1, हाँ या ना? n कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? तो n 1 आ गया, मतलब इसमें डाल दो, इसमें डालने से क्या आएगा वैल्यू? देखो x कितना आएगा? 1 का स्क्वायर रूट, और ये बोला था 8 था, 1 ही आएगा, 1/2 आएगा इंटू 4, तो कितना आ रहा है? 4 मीटर फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। यही तो होता है ना जब आइडेंटिकल होता है, मिड पॉइंट में आता है। अरे बताया था नहीं? देखो ये बताया था, जब आइडेंटिकल होगा, लाइक होगा, तभी किस में आएगा? मिड पॉइंट, ये बताया था। और यहाँ पर देखो 8 सेंटीमीटर था, तो एग्जैक्टली, सॉरी ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर उसका मिड पॉइंट हुआ या नहीं हुआ?
देखो कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना है ना, उसके बाद ट्रिक यूज करके भी वही चीज आएगा जो कॉन्सेप्ट सही आएगा। आया ना, ये कितना आसान हो गया, समझ में आ रहा है? तो ऐसे चीज, ऐसे सवाल ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर एमसीक्यू आएगा। क्लियर एकदम आ गया? ऐसे टाइप का भी जो भी सवाल आएगा आप कर सकते हो या नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, हो जाएगा? क्लियर एकदम? अच्छा और एक देता हूं, मान लो इधर ये थोड़ा एंट्रेंस का सवाल है, नीट का सवाल है। क्लियर? मान लो इधर 8Q है, क्लियर? इधर कितना आ गया ना, 8 आ गया, इज दैट क्लियर? और इसमें मान लो 16Q आ गया, मान लो ये 4Q है, 4 मान लो 4Q है, और दोनों के बीच में 10 मीटर का गैप है, 10 सेंटीमीटर का गैप है, इक्विलिब्रियम पूछा है, कैसे करोगे? हो पाएगा? हो पाएगा? हाँ डेफिनेटली होगा। ये निकालो, 16/4 कितना आया? 4? अरे हाँ या ना? एन कितना आ गया? 4 आ गया ना? डाल दो इसमें, 4 कितना होगा? इसमें 4 डालने से 2 होगा, 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा, 1/3, 1/3 डिस्टेंस कितना? 10, तो 10/3 आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा 10/3 मतलब 3.33 मीटर आएगा फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। बार बार बोल रहा हूं, ये जो आंसर मिल रहा है ना, इट इज फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। ये दिमाग में फिट कर लो, इस स्मॉलर चार्ज का डिस्टेंस है। क्लियर एकदम? तो बहुत सारे न्यूमेरिक्स यहाँ पर डिस्कस हमने किए, पॉलीगन टाइप किया, एक चार्ट्स को तोड़ा, फिर वो मैक्सिमम कहां पर होगा वो भी किया, इक्विलिब्रियम वाला सवाल किया, इज दैट क्लियर? रिलेटिव परमिटिविटी वाला किया। ऐसे कर लो, मतलब ये बोर्ड का तो जो भी सवाल तो आसानी से कर पाओगे, वैसे एंट्रेंस में भी हो जाएगा आराम से। क्लियर? आ गया? तो नेक्स्ट